बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद तेजस्वी यादव को लेकर एक सवाल उठाई जा रही थी कि शीतकालीन सत्र में तेजस्वी यादव बिहार छोड़कर विदेश यात्रा पर निकल गए। तरह तरह की सवाल उठ रही थी और वहीं बीजेपी सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा पोस्टर भी लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव अब जो है लापता हो गए हैं, वह अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी के द्वारा यह पोस्ट ट्विटर हैंडल पे लिखा गया है कि बीते साल जारी है तलाश, नाम तेजस्वी यादव, उम्र 36 साल, पहचान चारा घोटाले दोषी के लालू के छोटे पुत्र। यानी कि यह बीजेपी के द्वारा लापता तेजस्वी का यह तस्वीर लगाई गई है सोशल मीडिया पे। तो तेजस्वी यादव को लेकर यह सवाल किया जा रहा है कि बिहार चुनाव में हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तेजस्वी यादव, और ना ही कोई सोशल मीडिया पर वो कुछ बोल रहे हैं, ना ही जनता के बीच कोई संवाद रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब यह खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव दिल्ली में एक बड़ी बैठक करेंगे। आरजेडी के बड़े नेता वहां मौजूद होंगे और उनके साथ बड़ी बैठक होगी। बैठक के बाद वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव जी से भी मुलाकात करेंगे। जिस तरह से आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव का जो है आंख का इलाज दिल्ली में चल रहा है, तो इस तरह की सवाल भी उठ रही थी कि वो अपने जब उनके पिता की तबीयत खराब है फिर भी तेजस्वी यादव उनसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब ऐसी खबर आ रही है कि आरजेडी की बैठक होने के बाद तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव जी से भी मुलाकात करेंगे। और इससे पहले यह भी आपको पता होगा कि उत्तराखंड में एक ऐसी घटना घटी है जहां पे बीजेपी नेता के द्वारा एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है। चूंकि उत्तराखंड में 2027 में उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव होना है, तो इसको लेकर जगह जगह पर तैयारियां अभी से शुरू हो गई है और जगह जगह पर जो है कार्यक्रम मंच साधे जा रहे हैं। वहीं इसी मंच के दौरान उत्तराखंड के एक बीजेपी नेता और खास करके बीजेपी कैबिनेट मंत्री में रेखा आर्या, जो कि महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं, बाल सशक्तिकरण मंत्री हैं, उनके पति के द्वारा एक मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि बिहार में जो है 20 से 25 हजार में महिलाएं मिल जाती है। अगर आपकी शादी नहीं होती है तो हम उसमें आपको मदद कर देंगे, बिहार से 20 से 25 हजार में महिला से आपकी शादी करा देंगे। तो इस तरह के अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो है आपत्तिजनक शब्द इस तरह के नेता को जो है नहीं देना चाहिए। तो इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी एक पोस्ट डाला है सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से। उन्होंने साफ तौर पे कहा है और इसी पोस्ट के माध्यम से यह अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की अब वापसी हो सकती है। तेजस्वी यादव का यह पोस्ट है। और तेजस्वी यादव पिछले दिनों वोट चोरी का मुद्दा जिस तरह से उठा रहे थे कि बिहार में महिलाओं की खास करके वोट 10-10 हजार रुपये में एनडीए सरकार ने खरीदी है, और इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव हुए, वहां भी जो है महिलाओं को कुछ न कुछ प्रतिलोभन देकर सरकार जो है महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की काम की है। तो इसी पर तेजस्वी यादव का भी एक पोस्ट आया है कि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि 10,000 रुपये में महिलाओं का वोट खरीदने के बाद अब बिहार से 20 से 25 हजार रुपये में लड़की ले आएंगे। भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति सदा से ही ऐसी विषैली सोच रही है। तो सोशल ट्विटर हैंडल के माध्यम से तेजस्वी यादव का यह मैसेज है, कहीं ना कहीं यह अब वापसी का मैसेज है कि अब तेजस्वी यादव बिहार आ सकते हैं। और तेजस्वी यादव आज दिल्ली में बड़ी बैठक करेंगे आरजेडी के बड़े नेताओं के साथ, और अपने पिता लालू प्रसाद यादव जी से भी मुलाकात करेंगे। इसी बीच ट्विटर हैंडल पर एक और भी पोस्ट आया है उत्तराखंड का इस बयानबाजी के बीच की आईपी गुप्ता हैं, जो कि सहरसा से विधायक है, और उनका भी यह पोस्ट आया है उत्तराखंड के वही नेता के ऊपर कि बिहार की महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले उत्तराखंड के नेता को बिहार पकड़ लाने वाले व्यक्ति को 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। यानी आईपी गुप्ता का कहना है कि जो उत्तराखंड में इस तरह की अमर्यादित भाषा एक बीजेपी नेता के द्वारा कहा गया, अगर उसको कोई पकड़ कर लाता है तो हम उसे 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे सामने दिखती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव को लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव में हार के बाद, करारी हार के बाद, वह जो है अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और विदेश दौरे पर हैं। तो तरह तरह की खबरें चल रही है। बाकी हम इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किए कि तेजस्वी यादव की जो है अब बिहार वापसी हो सकती है, 1 से 2 दिन में बिहार वो आ सकते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।